हाँ, तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर लेखक को, वक्ता को गलत ठहराना नहीं है। हम तो जो बात कही गई है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है मैं कह रहा हूँ वो बात भी गलत हो, है ना। तो जिनकी ये पुस्तक है उन्होंने शुरुआत में ही कुछ शब्दों को समझाने का प्रयास किया है। प्रेम और अहिंसा क्या है, करुणा और दया क्या है, इनको समझने का उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। तो वो कहते हैं कि अहिंसा का मतलब है दूसरे को दुख ना पहुंचाना। वह बिल्कुल निगेटिव है। एक आदमी बिना किसी को प्रेम किए हुए भी अहिंसक हो सकता है, क्योंकि किसी को दुख ना पहुंचाना, बस इतना ही अहिंसा शब्द का अर्थ है। किसी की हिंसा ना करना, किसी को दुख ना पहुंचाना, ऐसा वक्ता कह रहे हैं। वक्ता, लेखक जो भी हैं पुस्तक के। अब इन्होंने यहां पर 2-3 बातें कही हैं। किसी को दुख ना पहुंचाना अहिंसा होता है। क्या सचमुच ऐसा है? और एक बात और उन्होंने कही कि एक आदमी बिना किसी को प्रेम किए हुए भी अहिंसक हो सकता है। क्या यह संभव है कि आप किसी से प्रेम ना करो और फिर भी अहिंसक हो? नहीं। अहिंसा और प्रेम एक साथ ही होते हैं। प्रेम नहीं है तो अहिंसक नहीं हो पाओगे, और अहिंसक नहीं हो तो प्रेम कैसे करोगे? तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि कोई आदमी किसी से प्रेम ना करे तो भी अहिंसक हो सकता है। हाँ, वो अज्ञानी है, या बस जैसे होता ना कि अरे हम जैन घर में पैदा हुए हैं इसलिए हम मांस नहीं खाते, तो आप उसको अहिंसक कह दोगे। नहीं, वो अहिंसक नहीं है, क्योंकि बिना बोध के, बिना जाने वो अहिंसक है। अभी माने बिना जाने वो हिंसा नहीं कर रहा, मांस नहीं खा रहा, पर यह जरूरी तो नहीं कि वो जीवन के अन्य क्षेत्रों में हिंसा नहीं कर रहा होगा, जरूर कर रहा होगा। किसी को, यहां पे ये कह रहे हैं, किसी को दुख ना पहुंचाना अहिंसा है। अच्छा, एक बच्चे के हाथ में चाकू है, तुम उससे छुड़ा लो, छोटा सा है बच्चा, नुन्नू लाल, वो रोएगा, माने उसको दुख हो रहा है, वो उस चीज को पकड़ना चाह रहा है और तुम उससे छीन रहे हो। क्या तुम उसके साथ हिंसा कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना, पर उसको तो दुख हो रहा है। कोई लड़की होता ना समाज में, लड़की को पढ़ने नहीं दिया जाता, दुनिया भर में इतना कुछ करने को है, करने नहीं दिया जाता, उस पर सीमाएं थोप दी जाती है। ज्यादातर लड़कियों के साथ ऐसा होता है इसलिए। और अगर वो करती है तो माँ बाप को बड़ा दुख होता है। तो क्या वो हिंसा कर रही है उन पर? नहीं। इंसान दुखी होता है अज्ञान के कारण। आज अगर आप संसार का भला करना चाहो तो उसने बहुत कुछ गंदगियां पकड़ रखी हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजें पकड़ रखी है अपनी जिंदगी में, जिन्हें हटाना जरूरी हो जाता है। और तुम जब उन्हें उस व्यक्ति के पास से हटाओगे, उससे कहोगे कि फेंको इनको, छोड़ो इनको, तो वो दुखी होगा और आप पर क्रोध भी करेगा, आपसे ईर्ष्या भी करेगा। तो क्या आप सचमुच उसके साथ हिंसा कर रहे हैं? नहीं, आप तो उसका भला करना चाह रहे हैं, पर फिर भी वो आपके कारण दुखी हो रहा है, आपकी बातों से दुखी हो रहा है। और उसके दुख का कारण सिर्फ उसका अज्ञान है, क्योंकि वो सच्चाई को समझ नहीं पा रहा है। तो किसी को दुख ना पहुंचाना, ये अहिंसा कहते हैं इसको, पर यह अहिंसा नहीं है, क्योंकि दुखी तो हर कोई हो ही जाता है। किसी से सच बोल दो, सबसे बड़ा दुख तो यही है। सच बोलना क्या गलत है? सच ना बोलना सबसे बड़ी हिंसा है, झूठ बोलना सबसे बड़ी हिंसा है। पर दुनिया में तो किसी से भी अगर तुमने सच बोल दिया, मोटे को मोटा बोल दिया, तो उसको बुरा लग जाएगा। काले को काला बोल दिया, चोर को चोर बोल दिया, झूठे को झूठा बोल दिया, तो उसको बुरा लग जाएगा। लो, वो दुखी हो गया, मतलब तुमने दुख पहुंचा दिया उसको। तो अब क्या तुमने हिंसा कर दी? नहीं। और जहां भी सच होगा वहां तो लोग दुखी होंगे ही, उनको बुरा भी लगेगा। तो किसी को दुख ना पहुंचाना ये अहिंसा है, ये परिभाषा बिल्कुल गलत है।
अहिंसा केवल तब है जब आप हिंसा नहीं करते। इसको आप अहिंसा को डायरेक्टली नहीं बता सकते, इसको इनडायरेक्टली कर सकते हो, नेति नेति के तरीके से कि हिंसा कर रहे हो, ये मत करो, शोषण मत करो, किसी के मालिक मत बनो, झूठ बोलते हो तो झूठ ना बोलो, तब आप अहिंसक हो सकते हो। लोग इंसान के साथ हिंसा नहीं करते तो अपने आप को अहिंसक कह देते हैं, पर वो जानवरों के साथ हिंसा करते हैं, पेड़ पौधे काटते हैं, जंगल सफा कर देते हैं, ऐसे काम करते हैं, ऐसा जीवन जीते हैं जिससे कि वो बच्चे पे बच्चे पैदा कर रहा है, जिसके कारण प्रकृति का शोषण हो रहा है। तो ये हिंसा हो गई, तो फिर वो अहिंसक कैसे हुआ? तो अहिंसा की ये परिभाषा ठीक नहीं है। और यहाँ पर आगे कह देते हैं लेकिन प्रेम पॉजिटिव होता है। प्रेम का मतलब होता है किसी को सुख पहुंचाना। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि किसी को दुख ना पहुंचाना, प्रेम का मतलब है किसी को सुख पहुंचाना। देखो, प्रेम हो या अहिंसा, सुख पहुंचाने दुख ना पहुंचाने, इन सब से इनका कोई संबंध नहीं। सुख और दुख से प्रेम का कोई संबंध नहीं। किसी के साथ ऐसा करना जो उसके साथ बुरा हो, है ना। जैसे दुर्योधन का बुरा इस बात में था कि उसके साथ वो सब लोग खड़े रहे, वो गलत कर रहा था, फिर भी उसको नहीं बताया, नहीं चेताया कि तुम गलत कर रहे हो और हम तुम्हारे साथ इसलिए खड़े नहीं होंगे, पर सब खड़े हो गए। ये उन्होंने उसके साथ बुरा किया, उसके साथ खड़ा होकर के कर्ण ने, भीष्म ने, सबने उस दुर्योधन के साथ खड़ा होकर अच्छा नहीं किया। हमें देखने से तो यही लगेगा कि दुर्योधन के साथ उन्होंने अच्छा किया है कि वो उसके साथ खड़े हो गए। नहीं, उन्होंने अच्छा नहीं किया, उन्होंने उसके साथ बुरा किया। वो चाहते सब मिलते और सब मिलकर समझाते तो वो ज़रूर समझ पाता, और वो अकेला फिर ये सब नहीं कर पाता ना। तो दुर्योधन के साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया। हमें देखने से लगेगा कि हाँ इन सब ने दुर्योधन के साथ अच्छा किया, नहीं, उन्होंने बहुत गलत किया। वो असली हिंसा है और उसको हम प्रेम कह देंगे, पर वो प्रेम नहीं है। पर दुर्योधन तो इसी बात से सुख हुआ होगा, खुश हुआ होगा कि सब उसके साथ है, उसको सुख मिला होगा। तो किसी व्यक्ति के साथ उसके गलत काम में, गलत निर्णयों में तुम साथ हो जाते हो, इससे उसको सुख तो मिलता है, पर क्या ये प्रेम है? कोई गलत काम करे और तुम उसके साथ खड़े होगे, उसको सुख मिलेगा। और यहां पर तुम कह रहे हो किसी को सुख पहुंचाना प्रेम है। तो चोर के साथ चोरी करवाओ, उसकी हाथ बटाओ चोरी करवाने में, उसको सुख मिलेगा। बलात्कारी के साथ मिल जाओ और उसको बलात्कार करना है किसी का, तो वो बड़ा सुखी होगा, हो सकता है तुम्हें पैसे भी दे। तो क्या ये प्रेम हो गया उसके प्रति? कोई कुछ भी गलत करता हो, चोरी, बलात्कार, हत्या, लूट पाट, शोषण, उनका तुम साथ दे दो, उनकी सहायता कर दो। जैसे थे ना अंग्रेजों के साथ भारतीय लोग ही मिलकर के भारत को लुटवाते थे। तो क्या ये प्रेम है इन लोगों का? नहीं, ये तो प्रेम नहीं हुआ ना, क्योंकि जिसका साथ दे रहे हो उसको तो इसी बात में सुख है कि तुम उसका साथ दो। तो प्रेम का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं होता है, ये गलत अर्थ है कि किसी को सुख देना प्रेम है। प्रेम का सिर्फ एक ही अर्थ है, सिर्फ वो व्यवहार करना जिससे सामने वाले का भला हो। और एक बात मैं कहता हूं, उसको बुरा लगे तो लग जाने दो, पर तुम फिर भी वो करो जिससे कि उसका बुरा हो ना। उसे बुरा लग जाने दो, पर तुम वो करो जो उसके लिए भला है, जो उसके लिए भला है, जो उसके साथ बुरा ना होने दे। तो दूसरे को सुख पहुंचाना प्रेम नहीं है, दूसरे की भलाई चाहना और उसकी भलाई करने के लिए जितना हो सकता है अधिकतम उतना करना, ये प्रेम होता है। हमें पता है कि हमें तुझसे कुछ नहीं मिलेगा, किसी स्वार्थ के कारण हम तेरा भला नहीं कर रहे हैं, बस हमें प्रेम है, क्योंकि हमें स्वयं से प्रेम है और हम नहीं चाहते कि ये हमारे सामने जो है ये भी किसी गलत जीवन में पड़े, गलत रास्तों पर चल पड़े, इसलिए हम तुम्हारा भला चाहते हैं, है ना। तो प्रेम वो होता है, सुख देना प्रेम नहीं होता है। बुद्ध, महावीर, कबीर साहब, कितना बोला इन्होंने जीवों पर हिंसा के खिलाफ। ये अहिंसक थे, फिर इनमें करुणा उठी और प्रेम भी था, इसीलिए इन्होंने लोगों को समझाया भी
तो करुणा हो, प्रेम हो, अहिंसा हो, ये सब साथ चलते हैं, ये अलग नहीं हो सकते। फिर आगे वो कहते हैं कि अहिंसक वो है जो आपके रास्ते में बस कांटे बिछाएगा नहीं, अगर बिछे हुए हैं तो हटाने नहीं आएगा, हटाने तो वही आएगा जो प्रेमी है। पर जो अहिंसक होगा वो प्रेमी भी हो जाएगा। आज अगर कोई, जैसे देख लें तो वर्तमान में वीगनिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, इसकी समस्या उसको दिख रही है, तो वो कुछ भी योगदान नहीं दे रहा है उसमें, मतलब क्लाइमेट चेंज की समस्या और बढ़े, ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा है, वो पूरी कोशिश कर रहा है अपने तरफ से। इसी के साथ अगर सचमुच वो इस समस्या को समझ रहा है तो वो इस समस्या में जो कुछ लोग भी योगदान कर रहे हैं उनको समझाने का प्रयास भी कर रहा है। तो एक तरफ वो अहिंसा के इसलिए खुद कुछ नहीं कर रहा, दूसरी तरफ वो लोगों को समझा भी रहा है। ये प्रेम है। तो अहिंसक है और प्रेम भी उसके साथ साथ है, और दूसरे उसकी बात समझने को तैयार नहीं है लेकिन फिर भी वो समझा रहा है। ये करुणा है उसकी, कि वो अपना नुकसान झेल लेगा पर फिर भी कोशिश करेगा कि जितना हो सके भला कर सकूं। पर यहां जब वो कह रहे हैं कि अहिंसक आपके रास्ते में कांटे नहीं बिछाएगा, पर पड़े होंगे तो हटाने नहीं आएगा, सिर्फ प्रेमी होगा जो हटाने आएगा, तो ये उन दोनों को अलग अलग कर रहे हैं कि अहिंसक ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ ऐसा हो सकता है कि वो आपके मार्ग में बाधा तो खड़ी ना करे, पर आपके मार्ग में बाधा होगी तो वो हटाने नहीं आएगा, फिर भी वो अहिंसक हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा व्यक्ति अहिंसक नहीं है, वो अहिंसक हो ही नहीं सकता ना। अहिंसक होने के लिए आप क्या कहते हो? आप सामने वाले की परवाह करते हो कि मैं अपने स्वार्थ के लिए उसका शोषण क्यों कर लूं, अपने स्वार्थ के लिए उस जिंदा जीव का एक वस्तु की तरह उपयोग कैसे कर लूं। उसमें भी चेतना है, उसको भी दुख होता है, उसकी भी जिंदगी है, वो भी जीना चाहता है। तो मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने शौक के लिए या किसी भी अन्य बात के लिए कुछ भी ऐसा क्यों करूं जिसमें हिंसा हो। तो यहां तो वो पहले ही परवाह कर रहा है ना सामने वाले की। तो एक व्यक्ति अहिंसक हो पर प्रेमी ना हो, और एक व्यक्ति प्रेमी हो पर अहिंसक ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेमी है तो अहिंसक भी होगा, और अहिंसक है तो प्रेमी भी होगा, है ना। और आगे वो कहते हैं कि जो अहिंसक होता है वो अहिंसक इसलिए नहीं होता है, वो कह रहे हैं कि जो अहिंसक होता है वो अहिंसक इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसको आपसे प्रेम है, वो अहिंसक इसलिए होता है ताकि मुझे नरक में ना जाना पड़े। तो फिर ये अहिंसा हुई नहीं, क्योंकि तुम तो बस इसलिए अहिंसक बने बैठे हो, इसलिए मांस नहीं चबा रहे हो क्योंकि कहीं नरक ना मिल जाए तुम्हें, इसलिए मांस नहीं खा रहे हो। अभी अगर तुमसे कह दिया जाए कि नहीं भैया मांस खाओ या कुछ भी करो, हिंसा करो, कोई नरक वर्क नहीं मिलेगा, तो देखना वो अभी टूट पड़ेगा, अभी मांस चबाने लगेगा। इसीलिए तो बहुत सारे जैन होते हैं, जैन क्या हर कोई, जो यहाँ पर कोई होगा ब्राह्मण होगा, पंडित होगा, कोई जैन होगा, कोई बुद्धिस्ट होगा, वो यहाँ तो मांस नहीं खाता घर में अपने परिवार वालों के साथ रहकर, लेकिन जब वो दूर रहता है किसी दूसरे शहर में, राज्य में या विदेश चला जाता है तो वहाँ वो मांस चबाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई देखने वाला नहीं एक तो, और दूसरा वो सारी धारणाएं जैसे उसकी टूट जाती हैं कि कोई नरक वर्क नहीं, तो चबाने लग जाता है। तो फिर ये अहिंसक हुई नहीं ना। हमने क्या कहा? बिना बोध के बिना कोई भी अहिंसक या प्रेमी कुछ नहीं हो सकता। जो अहिंसा, जो प्रेम, जो करुणा बोध से उठती है वही सच्ची होती है, उसके अलावा सब झूठी है, वो है ही नहीं। समझ आ रहा? तो नरक जाने से बचने के लिए या मोक्ष पाने के लिए जो अहिंसक बनता है वो वास्तव में अहिंसक होता नहीं है। एक बार फिर कह रहा हूँ, लेखक या वक्ता को गलत ठहराना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम बात को समझ रहे हैं, और जो समझ रहे हैं हो सकता है उसमें भी बहुत कमी रह जाए। इसीलिए अक्सर तुमने देखा होगा कि मैं जो पोस्ट शेयर करता हूँ इंस्टाग्राम पर, उसमें 3 बिंदियाँ लगाता हूँ। वो मैं इस अर्थ से लगाता हूँ कि ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, इससे आगे भी इसमें कहा जा सकता है, माने इसको भी गलत कहा जा सकता है। लेकिन जितना अधिकतम समझते हैं उसके हिसाब से ये बात बोल रहे हैं ऐसा। फिर वो आगे कहते हैं
कि प्रेम का मतलब बहुत भिन्न है। प्रेम का मतलब ये है कि किसी को सुख पहुंचाना है, और किसी को सुख पहुंचाने में ही हमारा सुख है। तो ये तो बात वापस स्वार्थ की हो गई। प्रेम इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि मुझे सुख मिल रहा है। प्रेम वास्तव में इसलिए किया जाता है ताकि मैं सामने वाले का भला कर दूं, चाहे उसके लिए मुझे कष्ट उठाना पड़े। प्रेमी कह रहे हैं कि प्रेमी आपको स्वर्ग पहुंचाने के लिए, नरक जाने के लिए भी तैयार हो सकता है, लेकिन अहिंसक आपको सुख पहुंचाने के लिए नरक जाने को तैयार नहीं हो सकता। अहिंसक आपको दुख नहीं पहुंचाता ताकि उसके स्वर्ग जाने की तैयारी पूरी हो सके। ये बात गलत है ना। बुद्ध अहिंसक थे, महावीर अहिंसक थे, गांधी जी अहिंसक थे। वो इसलिए अहिंसक थोड़ी ना थे ताकि वो नरक जाने से बच जाए। और जीवों की जान बचाने, माने जीवों के भले के लिए ही तो वो इतना संघर्ष करते थे ना। माने जीवों को स्वर्ग मिल जाए, माने उनका भला हो जाए, यही तो स्वर्ग है। उनका भला हो जाए, उनको स्वर्ग मिल जाए, इसके लिए हमें अगर कष्ट मिले, माने हमें नरक मिल जाए, तो स्वीकार है। और वही उन्होंने किया। तो वास्तव में प्रेम और अहिंसा दोनों अलग अलग है ही नहीं, दोनों साथ चलती हैं। ऐसे समझो कि दो पैर हैं, दोनों पैर से आप चलोगे। अब इसी तरह प्रेम, करुणा और दया की बात आती है। यहाँ पर भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो ठीक नहीं लग रही हैं। उन दोनों में भी अंतर है, इसको आगे समझेंगे।